हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। हमने पिछले वीडियो में इंदौर ज़िले के जीके के बारे में बात की थी। हमारा आज का वीडियो जो है वो धार जिले के लिए है। मध्य प्रदेश का एक जिला है धार जिला। धार जिले की का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8,153 वर्ग किलोमीटर का है। इसके उत्तर में रतलाम जिला पड़ता है, इसके उत्तर पूर्व में उज्जैन जिला है, इसके पूर्व में इंदौर है, इसके दक्षिण पूर्व में पश्चिमी निर्माण मतलब खरगोन पड़ेगा, इसके दक्षिण में बड़वानी जिला है, इसके पश्चिम में झाबुआ है। ये जो जिला है ये इंदौर संभाग के अधीन आता है। इस जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर है। अगर हम इसके प्राकृतिक भूभाग की बात करें तो इसके पूर्व से पश्चिम में विंध्य पर्वतमालाएँ चलती है। ये मालवा पठार का हिस्सा है। माही नदी, चंबल नदी, माही और चंबल नदी इस जिले से होकर गुजरती हैं। चंबल नदी बाद में जाके यमुना में मिलती है, यमुना फिर गंगा में मिलती है। नर्मदा नदी इस जिले की दक्षिण सीमा बनाती है। इस जिले में 5 तहसीलें हैं, जिसमें धार है, सरदारपुर है, बरनावर है, मनावर, कुक्षी। 7 तहसीलें हैं, जिसमें धार है, बरनावर है, धर्मपुरी है, सरदारपुर है, मनावर है, कुक्षी और गंधवानी है। इसमें 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सरदारपुर है, गंधवानी, कुक्षी है, मनावर है, धर्मपुरी, धार, बरनावर है। इसके अलावा इसकी लोकसभा सीट है जो कि 81 सीट है। इसके इतिहास की बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्ष तक यहाँ पे परमार राजवंश का शासन था। वाकपति मुंज और राजा भोज यहाँ के इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए हैं। राजा मुंज जो कि एक बहुत ही बढ़िया सेनापति, एक बेहतरीन कवि, एक ऐसे राजा जिन्होंने बहुत से शिल्पकारों और बहुत से कवियों को अपने शासनकाल में जगह दी। जिनमें से इनकी राज दरबार में कुछ कवि थे जैसे धनंजय, हलादुहा, धनिक, पद्मगुप्त वही जिन्होंने नवाश, शशंक चरित्र और अमिता गति की रचना की है। इसके अलावा राजा मुंज ने धार जिले में मुंज सागर नाम से तालाब खुदवाया, मांडू और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही बेहतरीन मंदिर बनवाए। उनके बाद जो राजा हुए परमार वंश के राजा भोज हुए, जो अपने समय में पूरे भारतवर्ष में सबसे प्रतापी राजा माने गए। एक लोकोक्ति भी चलती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार शिफ्ट किया उस टाइम, और यहाँ पर उन्होंने संस्कृत का विश्वविद्यालय खुलवाया, जिसको हम भोजशाला के नाम से भी जानते हैं, और जहाँ पे सरस्वती माता की स्थापना की गई। इसके अलावा राजा भोज ने भोजपुर नाम से रायसेन जिले में एक शहर बसाया, और भोजपुर के बगल में वर्तमान भोपाल में एक राजा भोज ने बहुत बड़ा भोजपाल बनाया, जिससे भोपाल का पुराना नाम भोजताल ही है। 1305 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ये मालवा प्रांत आ गया था, और लगभग 1401 तक ये मुस्लिम सल्तनत काल के अधीन राजाओं के शासकों के अधीन ही था। 1405 में दिलावर खान गौरी, जो कि तब मालवा का सूबेदार था, उसने मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी राजधानी धार को बनाया। बाद में उसका बेटा होशंग शाह ने इसकी राजधानी धार से मांडू को किया। 1435 में होशंग शाह के मरने के बाद ये जो पूरा साम्राज्य था ये टूट गया, और बाद में होशंग शाह के बेटे गजनी खान ने यहाँ का शासन संभाला और अपनी मांडू को इसने एक शादियाबाद नाम से बसाया, जिसको आज हम कहते हैं मांडू को सिटी ऑफ जॉय। 1436 के आसपास यहाँ के राजा महमूद खिलजी मतलब गजनी खान, जो कि होशंग शाह का लड़का था, उसको जहर दे के हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद यहाँ पे खिलजी वंश के शासकों का शासन चालू होता है, जो कि 1531 तक चलता है। बाद में शेर शाह सूरी का सेनापति शुजाउत खान यहाँ के इलाके को जीत लेता है, और उसका जो लड़का रहता है बाज बहादुर, वो मांडू का शासक होता है। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय कथा यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है।
अभी हम पढ़ेंगे इस जिले में मांडू के कुछ किलों के बारे में भी खास। दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य आने के बाद अकबर ने धार में लगभग 7 दिन का प्रवास किया था और यहाँ पे उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने लगभग 6 महीने यहाँ पे प्रवास किया था। और इसी मालवा प्रांत के मांडू में नूरजहाँ ने 6 बुलेट से यानी 6 बंदूकों से 6 गोलियों से एक हाथी को मारा था, जो कि इतिहास में दर्ज है। इसके अलावा उनके बाद यहाँ पे बाजीराव पेशवा ने मालवा को सिंधिया, होलकर और पवार तीनों पेशवाओं के बीच में बांट दिया था, जो कि 1832 में संपन्न हुआ और थार आनंद राव पवार के हिस्से में आया था। 1948 तक ये पवारों के हिस्से में था और आज भी यहाँ पे पवार राजवंश के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी राजगद्दी। 1857 की क्रांति में धार में काफ़ी अच्छा योगदान था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। इस क्रांति में धार जिले में आदिवासी भील समुदाय ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। बाद में 31 अक्टूबर 1857 में यहाँ के धार के किले को ध्वस्त कर दिया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण केंद्र था 1857 की क्रांति के इस जिले में। लेकिन फिर भी बहुत हद तक बहुत से लोग अंग्रेज़ों के जंगल में आने से बच गए थे। आनंद राव पवार तृतीय के अगुवाई में 1 मई 1860 को यहाँ पे फिर से विद्रोह हुआ था, इसको अंग्रेज़ों ने बाद में दबा दिया था। वर्तमान में महाराजा श्रीमंत हेमेंद्र सिंह राव पवार, जो कि पवार राजवंश के उत्तराधिकारी हैं, जिनका यहाँ पे राज तिलक हुआ है और वो वर्तमान में धार के महाराज कहलाते हैं। इसके आसपास की अगर बात करें तो राजा परमार वंश के राजा को द्वारा बनवाए गए झीलें, उनके द्वारा बनवाए गए किलों के अवशेष यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे, जो कि दिल्ली का सुल्तान था, जिसको हम पागल राजा भी कहते हैं, उसने यहाँ पे आके सैंडस्टोन से बहुत अच्छा किला का निर्माण कराया था, जिसके अब अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाद में आलमगीर ने अपने टाइम पे यहाँ पे एक छोटे किले का निर्माण कराया था। यहाँ पे शाक्त चंगल का मकबरा है। शाक्त अब्दुल्ला शाह चंगल, जो कि एक क्षत्रिय संत माने जाते हैं, और इनका जो मकबरा यहाँ पे बना है वो लगभग 1455 ईस्वी में बनाया गया था, और जो फारसी स्टाइल में, पर्शियन स्टाइल में बनाया गया। यहाँ पे पिलर मॉस्क्यू है, मतलब खम्बा मस्जिद है यहाँ पे, या लाद मस्जिद है, जो कि शाह चंगल के मकबरे के पास ही है, जिसको हम यहाँ पे जामी मस्जिद भी कहते हैं, जिसे दिलावर खान ने 1405 में बनवाया था। यहाँ के जो खम्बे हैं वो लोहे के बने हुए हैं, और ये माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के पहले के ये खम्बे हैं। इसके अलावा इसी के अधीन यहाँ पे कमल मौला का कैंपस है,